लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, आप क्रिप्टो में आए थे तेजी से पैसा बनाने के लिए एंड बी ऑनेस्ट, क्या आपने पैसा बनाया? अगर बनाया तो बहुत बहुत बधाई आपको, बट अगर नहीं बनाया तो 2026 के लिए ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये वो वाली वीडियो नहीं होने वाली है कि ऑल्ट कॉइन मत खरीदो, बिटकॉइन खरीदो। दिस इज अ हार्ट फेल्ट वीडियो, बल्कि इस वीडियो की प्रिपरेशन के लिए थोड़ी सी दाढ़ी भी बनाई है ताकि मैं उन ब्रोक लोगों की तरह दिखाई दूं जो व्हेन यू गेट ब्रोक इन बाइंग क्रिप्टो, जब आप क्रिप्टो में सारा पैसा डाल देते हो और आप नष्ट हो जाते हो। अब ये मत कहना कि आप क्रिप्टो दोबारा नहीं खरीदोगे। एक बार जिस व्यक्ति ने ऑल्ट कॉइन में पैसा डाल दिया ना, वो व्यक्ति बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन, क्रिप्टो खरीदे बिना रहता नहीं है। तो यहाँ से शुरू करते हैं वो 5 चीजें, वो 5 गलतियां जो मैंने खुद की हैं 10 साल पहले क्रिप्टो में, और मैंने बहुत पैसा गवाया एंड आई एम नॉट रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स। अंत तक देखना, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक छोड़ देना। पहला नुस्खा है दोस्तों, डोंट मैरी टू एन ऑल्ट कॉइन। एक ऑल्ट कॉइन से ना शादी मत करना कभी। आप मुझसे पहले सुन चुके हैं, बट मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। आपने कार्डानो खरीदा, 5 रुपए का खरीदा, कार्डानो 6.5 रुपए का आ गया, 30% प्रॉफिट हो गया। आप बेचते नहीं हो, क्योंकि आपको क्रिप्टो में लोगों ने सिखाया गया कि ऑल्ट कॉइन्स 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना होते हैं। वो समय था जब कोविड के दौरान मनी प्रिंटिंग हुई थी, कोविड के दौरान भर भर के क्वांटिटेटिव ईजनिंग हुई थी। कई सरकारों ने, जापान ने, भारत ने, अमेरिका ने भर भर के जो है वो ग्रांट्स दी थी लोगों को, इसलिए उस समय वो पंप आना बनता था। जैसे ही आपके ऑल्ट कॉइन का आपका पर्सनल शॉर्ट टर्म टारगेट मिस अचीव हो जाए, उसको तुरंत बेच दो। यकीन मानो, इसको हम अपने CMRS का 15% वाला रूल कहते हैं। ये रूल जिसने भी फॉलो किया वो कई बार ऑल्ट कॉइन को बार बार खरीद पाया है। दोस्तों, इससे पहले मैं पॉइंट नंबर 2, 3, 4 बताऊं, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस से है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको एजुकेट करना चाहता हूं कि मैंने क्या क्या सीखा। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप पेट्रियन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमने अपने डायमंड मेंबर्स के लिए $20,000 का मनी मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया है, जिसमें अगर आप मुझे ईमेल करोगे तो मैं आपके $20,000 को कैसे अच्छे से सेफ तरीके से डबल करना है वो आपको सिखाऊंगा। उसके लिए आप ईमेल कीजिए। देखो, सेकंड पॉइंट जो है ना, वो लेवरेज ट्रेडिंग के बारे में है, जिसको हम फ्यूचर ट्रेडिंग भी कहते हैं। हर व्यक्ति जिसने पहली बार लेवरेज ट्रेडिंग की है, वो बहुत जल्दी इस ट्रैप में फंस जाता है कि चलो यार, मैं ना 20x लेवरेज ले लेता हूं, मैं अगर यहां पर प्राइस हल्का सा 5% भी मूव हुआ तो मैं डबल पैसा कर लूंगा। उन लोगों को तब समझ में आता है जब वो पैसा पूरा गवा देते हैं। 2026 में अगर आप ट्रेडिंग करने की सोचो ना, तो थिंक लाइक अ प्रो। मतलब अपना स्टॉप लॉस सबसे पहले फिक्स करो। कई लोगों को लगता है कि अगर मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूं और मेरा 5%, 10%, 20% लॉस हो जाता है तो वो बहुत बुरी चीज है, वो मैं पैसा दोबारा रिकवर नहीं कर पाऊंगा। जो दुनिया के मजे हुए ट्रेडर्स भी होते हैं ना, उनका जो विन रेशो होता है वो 40-50% होता है, यानी कि 50 से 60% जो है उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। और जितना ज्यादा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उतना आप जो अगले ट्रेड्स में प्रॉफिट बनाओगे उसको रिकवर करते रहोगे। एक आम व्यक्ति जो है, एक अच्छा ट्रेडर भी है, आम ट्रेडर, वो मेरे ख्याल से 10-20% से ऊपर नहीं बना पाता। जो आपको दिखाते हैं अपनी बुगाटियां और अपनी लैम्बोर्गिनियां और अपने जो बड़े बड़े सपने, वो सब झूठ बोलते हैं। मैं भी दिखा सकता हूं, बट मैं आपको दिखाता नहीं हूं। ये वीडियो बनाने का केवल मकसद है आपको सच्चाई से रूबरू कराना, क्योंकि मैं गलतियां कर चुका हूं। अगला पॉइंट बहुत जरूरी है, ज्यादातर लोग इस बात पे तवज्जो नहीं देते हैं। वो पॉइंट है डोंट बी इमोशनल। इसको मैं ना रिवेंज ट्रेड भी कहता हूं। आपने कई बार मुझसे सुना होगा, अगर आपका किसी ट्रेड में लॉस होता है तो सबसे बड़ा रेसिपी ऑफ डिजास्टर होता है कि उस ट्रेड का पैसा, उस ट्रेड का लॉस रिकवर करने के लिए मुझे अगले दिन, अगले महीने, अगले हफ्ते फटाफट से एक ट्रेड और लेना है। अधिकतर लोग जो बैंकक्रप्ट होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो पहले ट्रेड के नुकसान को रिकवर करने के लिए तुरंत एक रिवेंज ट्रेड लेते हैं। रिवेंज ट्रेड कभी मत लो। मैं इस चीज को बोलता हूं कि घात लगाकर हमला करो, शेर की तरह 4-5 दिन तक भूखे रहो, बट जब आपका ट्रेड अपनी पसंद पर आए तभी एंटर करो। खासकर अगर लेवरेज ले रहे हो तो मूविंग एवरेजेस पर ध्यान दो, MACD को बॉटम होने दो, RSI को बॉटम लेवल पर आने दो, तभी लेवरेज ट्रेड करो। इमोशन को साइड में रखो, रिवेंज ट्रेड कभी मत करो। अगला पॉइंट है विच थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट समझने की कोशिश करना, थिंक लाइक अ प्रो। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद आता है। प्रो कैसे सोचते हैं? प्रो जो डम व्यक्ति होते हैं वो कैसे सोचते हैं कि यार कोई बड़ा इकोनॉमिक इवेंट होने वाला है, ठीक है, रेट कट होने वाले हैं, तो इसके बाद मुझे ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि अब मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। जो प्रो होते हैं ना, वो कहते हैं कि एक बार ना जो वॉलेटिलिटी होती है उसको थमने देते हैं। एक बार वॉलेटिलिटी थम जाए, एक बार प्राइस डंप हो जाए, एक बार अच्छा खासा डंप आ जाए, तब मैं अपना लॉन्ग लूं। या फिर जब मार्केट में मतलब बहुत ज्यादा ग्रीड आने लगे, जब लोगों को लगे कि यार हर चीज ऊपर ही ऊपर जा रही है, उस समय आपको शॉर्ट लेना चाहिए। अक्सर अगर आप सोचोगे ना आंखें बंद करके, अक्सर जब मार्केट में ग्रीड आई है, जब मार्केट में ताबड़तीला पंप आए हैं, आपने हमेशा उसको चेज करके बाय किया है, लॉन्ग किया है इंस्टेड ऑफ शॉर्ट करने के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों मैं बोरिंग चीज बताऊंगा, 50-30-15-5। हमारे ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रेडिंग आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने भी ट्रेडिंग 5% से ज्यादा की है, उसने अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बचाने के लिए, अपने ट्रेड्स को बचाने के लिए, अपने स्पॉट्स को लिक्विडेट कर करके, स्पॉट्स को बेच के उसमें से USDT निकालकर अपने ट्रेड में पैसा डाला। और दूसरा भी बताऊंगा, आपके अच्छे दिन भी आएंगे, आप ट्रेड में पैसा भी बनाओगे। मूव टू USDT, मूव टू BTC, और उस पैसे को, अपने प्रॉफिट को फटाफट से ऐसे FD की तरह निकालते रहो। ज्यादा देर तक होल्ड मत करो, उस पैसे को ट्रेड में कभी यूज मत करो। अपनी छोटी सी PNL मेंटेन करो। ये होता है थिंकिंग लाइक अ प्रो।
अंत में फिर से अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको व्हाट्सएप पे गोल्ड मेंबर्स को जोड़ता हूँ। डायमंड मेंबर्स के लिए हम $20,000 के ऊपर जो है प्लान करते हैं। आप अगर ट्राई करना चाहें तो हमें ईमेल लिखें cryptomillionaire@rohitsharma@gmail.com। अपना ख्याल रखें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लॉ हर्ड एरिया है ज़ारमाट के ऊपर। ज़ारमाट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन स्विट्जरलैंड। तो अगर आप कभी आना चाहें तो हमारी टीम को लिखें मेल, हम आपको फ्री में हेल्प करेंगे जस्ट टू लेट यू नो कि यहाँ पर कैसे आया जाए, प्लानिंग कैसी चीज़ है। थोड़ा सा टफ एरिया है, इट्स नॉट वेरी इजी टू कम ओवर एंड बुक टिकट्स एंड अरेंज स्की एंड ऑल। तो यहाँ ये दिखाने का मतलब ये भी है कि अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। मेरी फैमिली वहाँ पर है, मैं दिखाना नहीं चाहूँगा। दे हैव आस्क्ड मी नॉट टू फोकस कैमरा ऑन देम, बट अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनके साथ टाइम बिताएं। उनको जो जगह अच्छी लगे, मंदिर, दरगाह, गुरुद्वारा, कोई भी जगह अच्छी लगे उनको। अगर माउंटेन पसंद है तो उनको माउंटेन पर लेके जाएं, बीच पसंद है तो बीच पर लेके जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।